नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आईएएस में। हम जो जियोग्राफी में देख रहे थे प्लेट टेक्टोनिक्स, तो प्लेट टेक्टोनिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स से बनने वाले विभिन्न स्थलाकृति, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण विभिन्न जो घटना होती है उसको स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे आपको पढ़ना क्या है इसमें, प्लेट टेक्टोनिक्स व महाद्वीप विस्थापन। प्लेट टेक्टोनिक्स से महाद्वीप का विस्थापन फर्स्ट में, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स से भूकंप, पूरा प्लेट टेक्टोनिक्स से आप क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी की क्रिया। प्लेट टेक्टोनिक्स व ज्वालामुखी। पुनः प्लेट टेक्टोनिक्स व भू संचलन। मैंने आपको बताया भू संचलन क्या होता है। फिर है प्लेट टेक्टोनिक्स व पर्वतों का निर्माण। पर्वतों का निर्माण या टेक्टोनिक्स कर लीजिए। तो प्लेट टेक्टोनिक्स से महाद्वीप विस्थापन, प्लेट टेक्टोनिक्स से भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक्स से ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक्स से भू संचलन और प्लेट टेक्टोनिक्स से पर्वतों का निर्माण। ऐसे करके क्या है आपका, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण घटना घटती है, जो धरातल है, लैंड है, उस पे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। इससे पहले हमको समझना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स होते क्यों है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना है वो क्यों घटती है। सबसे पहले देखिए, मध्य महासागर, प्लेट टेक्टोनिक्स का एक रिलेशन है मध्य महासागर कटक से। एक मध्य महासागर कटक ले रहा हूं मैं, जो है आपका अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है मध्य महासागर कटक का एक एग्जाम्पल है। क्या बोलेंगे, मध्य महासागर कटक एक शब्द है, मध्य महासागर कटक। ये कटक क्या है, जितने भी महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर हो आपका, जो भी महासागर है उसमें एक कटक होते हैं। कटक क्या है, एक पर्वत है अर्थात दरार है। तो समुद्र है, समुद्र में डूबा हुआ एक पर्वत जो समुद्र के तल से कितना उठ गया है, 2 से 4 किलोमीटर ऊंचा उठा हुआ है। किलोमीटर, ये अगर समुद्र का तल है, निट्टल है समुद्र निट्टल, इससे उठा हुआ 2 से 4 किलोमीटर का एक पर्वत है आपका। तो यही आपका कटक है। वास्तव में एक दरार है। इस दरार से क्या होती है, तो मैग्मा बाहर आते हैं। बोलेंगे मैग्मा अर्थात लावा बाहर आ रही है, धरातल पे आ जा रही है। तो एक एग्जाम्पल है ये अटलांटिक महासागर का मध्य कटक है। तो अटलांटिक महासागर का मध्य कटक, महासागर का कटक है। तो मिड अटलांटिक रिज कटक। अब इससे क्या दरारें, ये दरारें हैं, लावा बाहर आती है। तो लावा बाहर आने के कारण क्या होता है, ये जो पर्वत है ऐसे करके समझिए, तो लावा ऐसे निष्कासित हो रही है दरार से, आसपास ही जमा होती रहेगी। तो यहाँ पे जमा होती जा रही है कटक के आसपास। यहाँ पे ढाल अधिक है और कटक से दूर जाएंगे जैसे ये महासागर का और अधिक गहराई में आप चलते चलिए बाहर की ओर, तो ढाल कम है। तो आप क्या बोलेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स का कारण है जो मध्य महासागरीय कटक है, वास्तव में एक पर्वत है जिससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जो लावा निकलते हैं वो कटक के आसपास जमा हो जाते हैं और कटक के पास जो जमा होते हैं ढाल अधिक होता है यहाँ पे। तो पर्वत का ये वाला हिस्सा जो है क्या है, ढाल अधिक है। इस साइड जाएंगे तो ढाल कम है, इस साइड ढाल कम है, ये अधिक ढाल वाला है। तो ये ढाल है और ये मंद ढाल है, कम ढाल वाले हैं मंद ढाल। यही है कि कटक के पास जो रहेंगे ढाल अधिक है, कटक से दूर जाने पे ढाल कम होते हैं। मध्य महासागर कटक से उष्मा निकलता है, लावा का प्रवाह होता है, और जो लावा निकल रहे हैं, जो भी लावा निकलते हैं क्रस्ट का भाग हो जाता है। अर्थात लावा निकला और वह ऊपर पट्टी क्रस्ट का हिस्सा बन जाता है, धरातल का भाग बन गया हो। तो एक साइड लावा निकल रहे हैं, क्रस्ट का भाग बन रहे हैं, दूसरी साइड खाई है, खाई सीधी होती है ऐसे करके महासागर में। यहाँ पे कोई
जैसे गिर जाए ऐसे करके उसका पतन हो जाता है। तो क्रस्ट जो है दूसरी साइड, इस साइड में पतन हो रही है, तो खाई में क्रस्ट का पतन हो रहा है, दूसरी ओर मध्य महासागर कटक में क्रस्ट बन रहे हैं। तो मध्य महासागर कटक से क्रस्ट बन रहा है, खाई में क्रस्ट का पतन हो रहा है। मध्य महासागर कटक से उष्मा का प्रवाह होता है। मध्य महासागर कटक एक दरार है जिससे लावा बाहर निकलती है। मध्य महासागर कटक पे ढाल अधिक है और कटक से दूर जाने पे ढाल कम हो जाती है। पुनः ये जो मध्य महासागर कटक है, ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। आइसोस्टेट का जो सिद्धांत समझे आप, भू स्थिति की भू संतुलन में है। तो मध्य महासागर कटक एक संतुलन में है, जितना कटक का निर्माण हो रहा है उतना ही कटक का पतन होता है। तो कटक का निर्माण और पतन ये लगातार बने हुए हैं, फलस्वरूप पूरा का पूरा जो क्रस्ट है वो इक्विलिब्रियम अर्थात पूरा पृथ्वी समझिए एक आइसोस्टेट थ्योरी में है। तो कटक भी क्या है, एक भू संतुलन की स्थिति में है। जितना कटकों का निर्माण हो रहा है उतना ही कटकों का पतन हो रहा है, जितना क्रस्ट बन रहा है उतना ही क्रस्ट का पतन हो रहा है। पृथ्वी का कुल मिला के जो व्यास है, जितनी पृथ्वी है वो फिक्स है, स्थिर है। तो ये आपका है मध्य महासागर कटक से संबंधित। पुनः प्लेट कितनी बड़ी है, कि प्लेट में विकार क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं। प्लेटें क्या है, बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, तो प्लेटों की लंबाई उसकी चौड़ाई से काफी अधिक होती है। फलस्वरूप प्लेट जो है बिना विस्थापन के या विकार के एक लंबी दूरी भी तय करे तो पूरी प्लेट में आपका एक तरंग उत्पन्न नहीं होता। मान लीजिए जो प्लेट है, तो प्लेट की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 20 से 30 गुनी अधिक है। लंबाई अधिक है, चौड़ाई प्लेट की कम है। क्या बोलेंगे, चौड़ाई कम है। अब प्लेट घूम रही है, घूमने का कारण मैंने बताया था आपको, ऊर्जा एनर्जी के कारण घूम रही है, जो लावा मैग्मा से बन रहे हैं उससे उष्मा मिल रही है, प्लेट मूव कर रही है। तो प्लेट के किसी हिस्से में आपका विकार उत्पन्न होता है। मान लीजिए ये वाला हिस्सा में विकार उत्पन्न होगा। विकार मतलब यहाँ पे ये घूम रही है, आगे वाली प्लेट जो भी थी इसे घूमने ना दे, रोक ले, तो ये विकार यहीं पे आसपास तक ही सीमित रहेंगे। पूरी प्लेट में विकार उत्पन्न नहीं हो रहे, कि पूरी प्लेट में विकार उत्पन्न हो जाए। अगर पूरी प्लेट में विकार उत्पन्न हो जाएगा तो प्लेट फिर तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब है कोई भी आकृति एक प्लेन समतल वाला इलाका ही नहीं रह जाएगा, प्लेन सपाट जो बोलेंगे आप, समतल वाला क्षेत्र नहीं रह जाएगा। तो प्लेट के किसी हिस्से में ही विकार उत्पन्न होता है। एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के पास आ रही है, दूर जा रही है, टकरा रही है, तो पूरा प्लेट में आप क्या बोलेंगे कि विकारें उत्पन्न नहीं होती। अगर विकार उत्पन्न हो तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। ये सिंपल प्लेट ना रह के हर जगह मोड़ वाली प्लेट भी नहीं बोलेंगे इसे, फिर अलग अलग तरीके का लैंडफॉर्म बन जाएगा। हो सकता है महाद्वीप सीधा खड़े हो जाए, या सागर के यहाँ कोई डाउन हो जाए, या कोई कंट्री जो है एक विशेष द्वीप का निर्माण कर ले और वो दूसरी कंट्री समुद्र के अंदर चले जाए। तो प्लेटों की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक है। लंबाई अधिक होने के कारण क्या है, प्लेट बिना विकार के भी लंबे सफर तय कर लेते हैं और लगातार गति कर रहे हैं। तो इतना प्लेट टेक्टोनिक्स का कारण आपको बताना होगा। मेन कारण आप इसको याद रखिए, मध्य महासागर कटक से सीधा रिलेशन है, कि इससे पता चलता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स है, क्योंकि समुद्र तल का विस्तार हो रहा है, सी फ्लोर का विस्तार है कंसेप्ट इसमें। अब यहाँ पे हमको देखना एक एक प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीप विस्थापन कैसे होते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वेगनर ने दिया था। जो अल्फ्रेड वेगनर थे उनका कहना था महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान घूम रही है। तो सबसे पहले ये देखिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स महाद्वीप विस्थापन, महाद्वीप विस्थापन दिया था वेगनर ने। उनका कहना था कि प्लेट मूव कर रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इन्होंने बताया था कि सियाल जो है सीमा पे तैर रही है, सियाल है सीमा के ऊपर तैरती है। तो सीमा ध्रुव अवस्था में बताया था, और सियाल स्थल खंड को बताया था कि इसमें धस रही है और मूव करती है। लेकिन वेगनर के सिद्धांत को सही समय पे मानता नहीं मिला। प्लेट टेक्टोनिक जब कंसेप्ट आया तो इसने क्या किया, वेगनर के सिद्धांत को मानता दिया, और उसके बाद आपका ये प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीप विस्थापन की पुष्टिकरण हुई। तो वेगनर क्या बताए थे कि सियाल सीमा पे तैर रहा है, और सियाल जो भ्रमण कर रहा है, किस साइड भ्रमण कर रहा है, पश्चिम की ओर, साथ साथ में उत्तर की ओर। जो पश्चिम की ओर भ्रमण किया, इससे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ।
ये दो महाद्वीप बने। ये पश्चिम की ओर मूव किया सियाल, तो वो इनका कहना था उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका बने। और साथ साथ में रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। और एक साइड एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत एंडीज पर्वत ये। पुनः जो है भारतीय प्लेट उत्तर की ओर घसकी और इससे क्या हुआ, आपका हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो ये बता रहे थे हिंद महासागर। लेकिन यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स बोलता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार महाद्वीप का विस्थापन हुआ, बस ओनली सियाल से नहीं। जो महाद्वीप का निर्माण हुआ है उसमें सारी प्लेटों का योगदान है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स का कहना है कि महाद्वीप का निर्माण सारी प्लेटों के मूवमेंट के कारण है। तो हर प्लेट घूम रही है, मूव कर रही है। इस मूव के कारण क्या है, तो आपके महाद्वीपों का निर्माण होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, ये जो है मान लेते हैं एक रफ डायग्राम ऐसे करके। और आपका ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका जो है ये मूव कर रहे हैं पश्चिम की ओर प्लेटों के कारण। उत्तरी अमेरिकी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। और पुनः इस साइड जो प्रशांत महासागर प्लेट था इसके चारों साइड में प्रशांत प्लेट। तो प्रशांत प्लेट में उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट का सबडक्शन हो गया। उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट। तो ये प्लेट है। अब यहाँ पे प्रशांत महासागर प्लेट है। जब ये प्लेटें पश्चिम की ओर जा रही है तो क्या हुआ, यहाँ पे बलेन पड़ा। बलेन पड़ने से एक पर्वत का निर्माण हुआ, रॉकी पर्वत बोलेंगे आप। यहाँ पे रॉकी और यहाँ पे एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत का निर्माण हुआ, एंडीज पर्वत। एंडीज देखिए इसमें उत्तरी अमेरिकी प्लेट है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। ये प्लेट पश्चिम की ओर जा रही है और प्रशांत महासागर प्लेट इनके मूवमेंट को रोक रहा है। रोकने के फलस्वरूप बीच में जो भी अवसाद थे उसमें बलयन पड़ा और पर्वतों का निर्माण हुआ, रॉकी पर्वत एंडीज पर्वत। प्लस यहाँ पे एक खाई बनी है दक्षिण अमेरिका प्लेट के पास, नजका की खाई, पेरू की खाई बोलते हैं, नजका पेरू की खाई। ये नजका प्लेट है। ये प्लेट क्या हुआ है आपका, तो नीचे धंस गया। नीचे धंसने के कारण एक खाई का निर्माण हुआ, अर्थात प्लेट है नीचे चला गया और मैग्मा नीचे आने प्लेट का रोक रही मूवमेंट को। तो ये प्लेट था और ये मैग्मा है मान लीजिए। तो मैग्मा क्या है, प्लेट के मूवमेंट को नीचे जाने से रोक रही है। हालांकि प्लेट नीचे गया, नीचे जाने से खाई का निर्माण हुआ। तो पेरू के तट के पास जो खाई मिल रही है, ये पुनः एक मैप के जरिए इसको हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाद्वीप का विस्थापन हुआ था। वेगनार ने भी मैप बनाया था। बस वेगनार का कहना था कि सियाल सीमा पे तैर रही है। उन्होंने प्लेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं दिया था। और प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार कि महाद्वीप का विस्थापन सारी प्लेटों का देन है, किसी एक सिंगल प्लेट के कारण नहीं है, सारी प्लेटों का देन है। क्रिस्टेशियस काल में एक मान लेते हैं पूरा जो है महाद्वीप एक साथ कंबाइन है। ठीक है। एक लोरेशिया वाला भाग था, आपको पता है, गोंडवाना लैंड वाला। एक क्रिस्टेशियस काल में स्टार्ट हुआ। क्रिस्टेशियस, तो क्रिस्टेशियस युग में स्टार्ट हुआ। फिर सेकेंड नंबर पे ये महाद्वीप टूटे होंगे, इसको तोड़ने में प्लेट का योगदान होगा। मान लेते हैं कि ये बीच से टूट गया महाद्वीप। 35 सागर के बीच में, आपको पता है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत एक बार देखिएगा कि गोंडवाना लैंड लोरेशिया के बीच में 35 सागर था। तो आगे जो क्रिटेशियस एक जुरैक्सिक काल आया, धीरे धीरे क्या हुए, सब टूटने लगे होंगे। तो यहीं से अलग हो गए होंगे नेक्स्ट स्टेज में। महाद्वीप का जो वर्तमान स्वरूप आपका आया है।
यही आपका महाद्वीप का वर्तमान स्वरूप। देख लीजिएगा इसको। ऐसे करके आगे लगातार क्रस्टेशियंस के काल में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल समझिए प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार ये सारे प्लेट हैं, ये सब प्लेटें हैं, जबकि वैगनर के अनुसार इस सब को एक साथ कंबाइन कर दे रहे हैं। तो ये सब प्लेट हैं, प्लेट है, प्लेटों का मूवमेंट है। ऐसे करके महाद्वीप को अपने स्थान से दूर ले जा रहे हैं प्लेटें। जो प्लेटें हैं, मान लेते हैं एक महाद्वीप है, तो महाद्वीप ए से बी स्थान पे आ गया। कैसे आया है बोलेंगे, प्लेट के कारण। इस प्लेट का ही महाद्वीप है, महासागर है। तो ऐसे करके आप बताएंगे। अगला है प्लेट टेक्टोनिक से भूकंप। कि प्लेट टेक्टोनिक से भूकंप कैसे आते हैं। देखिए, भूकंप और ज्वालामुखी दोनों का एक इंट्रैक्शन है, अंतर क्रियाएं होती रहती है दोनों में। जहाँ भूकंप होते हैं वहाँ ज्वालामुखी, जहाँ ज्वालामुखी वहाँ भूकंप की क्रियाएं भी होती रहती है। तो पहले प्लेट टेक्टोनिक्स और भूकंप देख लेते हैं हम लोग कि क्या है, कि प्लेट टेक्टोनिक्स से भूकंप कैसे आते हैं। सबसे अधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आता है। जो प्रशांत महासागर है आपका, क्या बोलेंगे आप, कि सबसे बड़ा सागर है। देखिए, ये तो अमेरिका हो गया आपका, ये हो गया आपका यूरेशिया वाला पोर्शन। इसके बीच में प्रशांत महासागर है। तो ये जो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा क्या है आपका, प्लेट है। तो प्रशांत प्लेट, इस प्लेट के किनारे क्या है, तो इस प्लेट के किनारे ज्वालामुखी भूकंप आती है। बहुत सारे आपको द्वीप मिलेंगे, जैसे इंडोनेशिया में 25,000 से अधिक द्वीप है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान के पास, ये सारे में द्वीप भरे हुए हैं। आप ध्यान से देखिएगा। तो इस द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रशांत महासागर प्लेटें हैं, इसके चारों साइड आपको द्वीप मिलेंगे, खाई मिलेगी, पर्वत मिलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत मिलेंगे, ज्वालामुखी की क्रिया होगी, पर्वत भी मिलेंगे। तो ये सारे प्रशांत महासागर प्लेट के सबडक्शन के कारण, अर्थात प्रशांत महासागर प्लेट जो है वह नीचे जा रही है, क्योंकि सबसे भारी प्लेटें हैं। तो इस साइड यूरेशिया प्लेट के नीचे चली गई, इस साइड दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे चले जाए। तो प्रशांत प्लेटों का मूवमेंट है, सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी यहाँ आते हैं। तो प्रशांत महासागर में आप बोलेंगे भूकंप और ज्वालामुखी एक साथ रिलेशन है। जो ज्वालामुखी के कारण प्रशांत महासागर को रिंग, पैसिफिक रिंग कहते हैं, इसको याद रखेंगे, रिंग ऑफ पैसिफिक, रिंग ऑफ पैसिफिक। पैसिफिक प्रशांत का नाम है। तो प्रशांत महासागर में अग्नि की रिंग समझिए, अग्नि रिंग। तो रिंग ऑफ पैसिफिक हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होते रहेगा। इसके किनारे पे सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपको मिलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत मिलेंगे, द्वीप मिलेगी, खाई मिलेगी, ये सब मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे एक शब्द है प्रशांत महासागर प्लेट का सबडक्शन। जितनी अधिक सबडक्शन होगा, जितनी अधिक फास्ट घूमेगी, तो उतना अधिक क्या है, हलचलें पैदा होगी। सबसे अधिक हलचलें इस वाले इलाके में और इस वाले इलाके में होते हैं। बोलेंगे कि उत्तरी जो प्रशांत प्लेट है, उत्तर पश्चिम प्रशांत प्लेटों का सबडक्शन अधिक हो रहा है, फलस्वरूप यहाँ ज्वालामुखी की क्रिया अधिक हो रही है। अब सबडक्शन कितनी गहराई पे हो, तो सबडक्शन डिसाइड करता है भूकंप को। तो भूकंप अगर इस पेटी में आ रहे हैं आप, तो प्रशांत महासागर प्लेट का किनारा तय कर दे, अर्थात प्रशांत महासागर प्लेट कितनी बड़ी है वो भूकंप डिसाइड करेगा। जो भूकंप की पेटी है प्रशांत महासागर की पेटी को डिसाइड करेगी। जो ज्वालामुखी की पेटी है वो प्रशांत महासागर प्लेट की डिसाइड करेगी सीमा क्या है। तो ये दोनों प्रशांत महासागर प्लेटों के पास ही घटित होते हैं। सबडक्शन कितनी गहराई पे हो, प्रश्न ये है। 50 किलोमीटर के अंदर चले जाए, या 200 किलोमीटर, या 500 किलोमीटर, या 700 किलोमीटर। तो सबडक्शन अधिकतर तो हो रहे हैं आपके 200 किलोमीटर के अंडर में।
तो कम गहराई वाला भूकंप बोलेंगे कि कम भूकंप पे गहराई आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत महासागर प्लेट का सबडक्शन कहीं कहीं पे 700 किलोमीटर तक अंदर चला गया है। जब 700 किलोमीटर अंदर चला गया है तो क्या होते हैं, इससे बोलेंगे बेनी ऑफ क्षेत्र है, एक जोड़ का नाम है बेनी ऑफ क्षेत्र। बेनी ऑफ क्षेत्र क्या है, जब प्रशांत महासागर जो प्लेट है उसका सबडक्शन गहराई पे हो लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, तो वो वाला क्षेत्र बेनी ऑफ क्षेत्र कहलाता है। बेनी ऑफ, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पता लगाया था कि अधिक गहराई में भूकंप कैसे आते हैं। तो अधिक गहराई में भूकंप प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र में आता है, जहाँ पे प्रशांत महासागर की प्लेटें 700 किलोमीटर की गहराई पे चली गई। जब गहराई पे जाती है तो ज्वालामुखी के संपर्क में आएगी, अर्थात मैग्मा के संपर्क में आएगी। देखिए एक बार डायग्राम कि ज्वालामुखी का फिर उद्गार कैसे हो रहा है, पर्वत कैसे बन रहे हैं। तो ये मान लेते हैं मैग्मा का एक चेंबर है, ये पूरा मैग्मा है। अब इससे मैग्मा बाहर निकल रही है। अब यहाँ पे कोई प्लेट मान लेते हैं कि सबडक्शन कर रही है, जैसे प्रशांत महासागर प्लेट, तो ये प्लेटें पिघल जाएगी क्योंकि 700 किलोमीटर की गहराई पे चला जा रहा है वो। इसके पिघलने से फिर दरार के माध्यम से एक प्रेशर के साथ मैग्मा बाहर आ रही है, तो ये पूरा पोर्शन ही उड़ जाएगा आपका, उड़ के एक पर्वत का निर्माण करेगा, ज्वालामुखी पर्वत होंगे, ज्वालामुखी पर्वत। तो इस तरीके का सबडक्शन हो रहा है यहाँ पे। दूसरा क्या है, आप ऐसे भी बता सकते हैं, इसको दिखा दीजिए, इस वाले पोर्शन को ये कर दीजिए प्रशांत प्लेट कि प्रशांत प्लेट सबडक्शन की, और ये मैग्मा वाला बेल्ट बना दीजिए और स्थल खंड दिखा दीजिए, स्थल के ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहे हैं और ये पर्वत का निर्माण जो हुआ ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस तरीके से प्रशांत महासागर को पैसिफिक रिंग, जगह जगह ज्वालामुखी मिलेंगे आपको, बहुत सारे द्वीप मिलेंगे, खाई मिलेंगे, बोलेंगे इसका सबडक्शन हो रहा है, ये टकरा रही है अगल बगल वाली प्लेटों से, साथ साथ में गहराई में भी जा रही है और अधिक गहराई तक चली जाती है। बाकी कोई प्लेट अधिक गहराई तक नहीं जाती है, प्रशांत महासागर प्लेट है। अब थोड़ा भी हलचल होगा प्लेट में तो भूकंप आएंगे, हल्का भी हलचल से भूकंप आएंगे। ज्वालामुखी फटेगी तो पूरा इलाका क्या है, वो आपका कंपन करेगा, भूकंप आएंगे। तो ज्वालामुखी फटने से भी भूकंप आते हैं, और भूकंप हो रही है तो संभावना है कि वो क्षेत्र में दरार बन जाए। जैसे किसी क्षेत्र में भूकंप आ गया, मान लीजिए अभी दरार नहीं था, इसमें दरार बन जाए तो इससे फिर मैग्मा बाहर आने लग जाएगी। तो भूकंप, ज्वालामुखी, ये दोनों पेटियां डिसाइड करती है प्लेट की सीमा को। तो प्रशांत महासागर प्लेट के चारों साइड में भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स और भू संचलन बहुत बड़ा चैप्टर है, ये कंसेप्ट भी काफी है इसमें, और इससे कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीप विस्थापन को स्पष्ट कीजिए। ये प्लेट टेक्टोनिक्स पर्वतों के निर्माण को स्पष्ट करना है, एक साथ नहीं पूछेगा क्योंकि शब्द सीमा होते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है ये वाला प्लेट टेक्टोनिक्स भू संचलन। भू संचलन क्या है, किसी भी तरीके से पृथ्वी का उत्थान हो या फिर पतन हो, तो स्थलखंड उड़ जाए, दब जाए, या समुद्र में कोई चीज है ऊपर उठे या धंस जाए। तो मैंने आपको पहले ही भू संचलन पढ़ाया है, एक अलग से टॉपिक। प्लेट टेक्टोनिक्स से भू संचलन कैसे होते हैं, जैसे कोई एक स्थल है, अब क्या हो, स्थल धीरे से ऊपर उठे तो ऐसे करके फिर इसका बाद उत्थान हुआ, या फिर एक साइड पतन हो रहा है। अगर ये उत्थान है मान लेता हूँ तो ये पतन है, तो उड़ भी रही है, पहले सपाट था, कोई बल लगा, उत्थान हो गया। तो प्लेट टेक्टोनिक्स से क्या बोल रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण नीचे से मैग्मा जो है उठाती है, जो गुम्बदाकार रूप दे रही है मैग्मा किसी भी चीज को, ऐसे करके गुम्बद बना रही है, और मैग्मा ऊपर उठाएगी। जब ये और ऊपर उठ जाएगा ऐसे करके, तो बीच से संभावना है कि वो फट जाए, ऐसे करके फट जाए और भ्रंश बन जाए। तो कई सारे जो पठार अब दिखाई दे रहे हैं आपको, पठार जैसे कोलोराडो का पठार, कोलोराडो, फिर राइन पिंड, प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत, यहाँ पे देखिए कोलोराडो का पठार, राइन पिंड, प्रायद्वीप भारत, ब्राजील का उभार,
ये सारे क्या धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, गुम्मदाकार रूप धारण कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा फट जाएगा। और जो फटने वाला है, फट चुके हैं भ्रंश, वो है आपका ग्रेट अफ्रीका रिफ्ट वैली, जो बीच से ही फट गए। जैसे आप लाल सागर को देखेंगे, लाल सागर यहाँ पे है आपका, ये वाला पोर्शन अफ्रीका और अरब देश के बीच में ये खाई है। ये धीरे धीरे क्या है, मैग्मा इसको ऊपर उठा रही है। अरब वाला बेल्ट अलग चले जा रहा है, क्योंकि अरब प्लेट है, अफ्रीका प्लेट अलग आ रही है। तो संभावना ये है धीरे धीरे ये और चौड़ी हो जाएगी। लाल सागर या तो चौड़ा हो जाएगा, या तो फिर कंप्रेशन के कारण क्या है, समाप्त हो जाएगा। लेकिन संभावना अभी ये खुल रही है लगातार। अफ्रीका ग्रेट रिफ्ट वैली ऐसे जो घाटी बनी हुई है, जिसमें लाल सागर भी शामिल है, तो वो भ्रंश के कारण है। अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण क्या है, कोई चीज ऊपर उठ रही है, गुम्मदाकार रूप धारण कर रही है। इसमें कुछ का नाम बताइए। पठार, जैसे कोलोराडो पठार, राइन पीन प्रायद्वीप भारत का पठार है, ब्राजीलियन हाईलैंड हाईलैंड है, ये है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स, पर्वतों का निर्माण। प्लेट टेक्टोनिक्स से आप पहले ही देख चुके हैं पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। फिर भी एक बेसिक कंसेप्ट देखिए कि दो प्लेटें जब एक दूसरे की ओर आती है, अभिसरण से होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ जाए, और इसके बीच में जो भी अवसाद का उसमें बलन पड़ जाए। तो ये जो बलन पड़ रहा है, यही पर्वत है आपका। तो भू अवनति है, जिसमें अवसाद लगातार एकत्रित होते हैं। अवसाद पे जब एक दबाव पड़ता है, दबाव कौन डाल रहा है, तो ये प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, इसके बीच में क्या है, अवसाद है, और दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही है, तो इसको दबा रही है। फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, जितने भी नवीन वाले पर्वत हैं, ये सारे क्या हैं आपके, तो प्लेट से ही बने हुए हैं, अभिसरण से बने हुए हैं, अभिसरण। अब एक बार देखेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक्स की आलोचना। क्या इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचना है? बिल्कुल, इस सिद्धांत की भी आलोचना है। सबसे पहले है कि प्लेटों की संख्या बढ़ाई जाए। यहाँ पे हम लोग आलोचना पढ़ रहे हैं कि क्या आलोचना है। प्लेटों की संख्या बढ़ाने की बात होती है कि प्लेट की संख्या कोई 12 बोल रहा है, कोई 6, अधिक प्लेटें होनी चाहिए, प्लेटों की संख्या बढ़ाई जाए। सेकेंड नंबर पे कि प्लेटों में जो प्रशांत महासागर क्षेत्र में ही सबडक्शन क्यों हो रहे हैं अधिक। प्रशांत महासागर जो प्लेट है, इसका सबडक्शन 700 किलोमीटर की गहराई तक हो जा रहा है। बेनी ऑफ क्षेत्र है, बेनी ऑफ जोन है, क्षेत्र है, वहां तक हो जा रहा है। बाकी क्यों नहीं प्लेटें 700 किलोमीटर तक अंदर जाती है। जो भूकंप है प्रशांत महासागर में, तो 700 किलोमीटर पे आ रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पे क्या है, भूकंप 50 से 100 किलोमीटर तक नहीं आते हैं। जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, वहां पे भूकंप क्या है आपके 50 किलोमीटर से ऊपर वाले इलाके में आते हैं, लेकिन प्रशांत महासागर में 700 किलोमीटर तक आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक इसको स्पष्ट नहीं करता कि ऐसा क्यों। तीसरा है प्लेटों का मूवमेंट अलग अलग दिशा में होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं बताता कि प्लेट अलग अलग दिशा में क्यों जा रही है। कभी जाने का डायरेक्शन ये है, कभी इस साइड चली जा रही है, कभी इस साइड, कभी सीधा हो जा रही है, अलग अलग दिशाओं में भ्रमण कर रही है। क्यों ऐसा भ्रमण कर रही है, तो आपको ये बताना होगा। चौथा एक और है, जैसे बहुत सारे पर्वत हैं उस प्लेट टेक्टोनिक से नहीं बने हुए हैं। बहुत सारे जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, वो आपका प्लेट से नहीं बने हैं, प्लेट से नहीं बने हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए सबसे पहले कि प्लेटों की संख्या बढ़ा दी जाए। किसी ने 12 बताया है, किसी ने 6। तो प्लेटों की संख्या अधिक हो, क्योंकि बहुत सारे द्वीप हैं, महाद्वीप है और देश अलग अलग है, तो प्लेटों की संख्या बढ़ा दी जाए। महासागर, प्रशांत महासागर प्लेटों का सबडक्शन 700 किलोमीटर तक होता है। अन्य प्लेटों का नहीं होता है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो, आपका अटलांटिक प्लेट जो भी हो, वो नहीं होती है। ऐसा क्यों? अधिक भूकंप प्रशांत महासागर में ही आते हैं 700 किलोमीटर में, अन्य जगह नहीं आते हैं। पुनः बोलेंगे प्लेट अलग अलग दिशाओं में क्यों मूवमेंट कर रही है, इसको भी प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं बताता है। पुनः बहुत सारे पर्वत का निर्माण प्लेटों से नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल है दक्षिण अफ्रीका का डेक्कन्सबर्ग पर्वत, डेक्कन्सबर्ग पर्वत दक्षिण साउथ अफ्रीका में है। इस पर्वत का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार स्पष्टीकरण नहीं होता है। तो ये है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, उसके कुछ आलोचनाएं। सिद्धांत की पुष्टि वैज्ञानिक तरीके से, इसलिए आलोचना कम करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।